ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है बीज रूप स्थिति, पार्ट 3। अभी सभी भोलानाथ बाप के भोलानाथ बच्चे हो ना। एक तरफ भोलानाथ कहते, दूसरे तरफ भरपूर भंडारी कहते हैं। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं। मनाने वालों को पता नहीं, लेकिन आप जानते हो। जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है, जिसकी विशेष 4 सब्जेक्ट है, वह 4 ही सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते आते हैं। कैसे? पहले भी सुनाया था कि विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु का और बूंद का महत्व होता है। तो बिंदु इस समय के याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी है। याद में बिंदु स्थिति में ही स्थित होते हो ना, तो बिंदु याद की निशानी और बूंद ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदे। इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई है। धारणा की निशानी इसी दिन विशेष व्रत रखते हैं। तो व्रत धारण करना, धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो, तो व्रत रखते हो कि ऐसा सहनशील व अंतर्मुख अवश्य बनके ही दिखाएंगे। यह व्रत धारणा की निशानी है और सेवा की निशानी है जागरण। सेवा करते ही हो, किसको जगाने के लिए? अज्ञान नींद से जगाना, जागरण कराना, जागृति दिलाना, यही आपकी सेवा है। तो यह जागरण सेवा की निशानी है। तो 4 ही सब्जेक्ट आ गई ना। अव्यक्त वाणी डेट है 7 मार्च 1986। विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है, अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना है और बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बन कार्य करना है। सर्व खजानों के बिंदु सर्वप्रति विधाता बन, सिंधु बन सभी को भरपूर बनाना है। तो बिंदु और सिंधु यह 2 बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना। तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है। वरदान लेने के लिए भागे हो ना। यही वरदाता का वरदान स्मृति में रखना। अव्यक्त वाणी डेट है 7 अप्रैल 1986। स्व परिवर्तन तीव्र गति से न होने के कारण सच्ची दिल के महसूसता की कमी है। महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव करा सकती है। यह तो समझते हो ना। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। नैनों में तो बिंदु ही समा सकता है, शरीर तो नहीं समा सकेगा। कभी अपने को मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, चमकता हुआ सितारा महसूस करो। कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड साकार ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा की भुजाएं अनुभव करो, महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। ऐसे
महसूसता शक्ति से बहुत अनोखे अलौकिक अनुभव करो। अव्यक्तवाणी डेट है 2 नवंबर 1987। जैसे वर्तमान समय वाणी द्वारा याद की यात्रा का अनुभव कराते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा आपका चेहरा, जिसको मुख कहते हो, आप द्वारा भिन्न भिन्न याद की स्टेजेस का स्वतः ही अनुभव कराएगा। अनुभव करने वालों को यह सहज महसूस होगा कि इस समय बीजरूप स्टेज का अनुभव हो रहा है व फरिश्ते रूप का अनुभव हो रहा है व भिन्न भिन्न गुणों का अनुभव आपके इस शक्तिशाली फेस से स्वतः ही होता रहेगा। एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, चाहे बीजरूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ, अर्थात विश्व को लाइट माइट देने वाले इस अनुभूति में स्थित हो जाओ, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट अगर इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ, तो यह 1 मिनट की स्थिति स्वयं आपको और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अव्यक्तवाणी डेट है 18 नवंबर 1987। कई सोचते हैं बीजरूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगले बार भी सुनाया कि लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बढ़ जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती और अपने को खुश कर लेते कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया। लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही? अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म करता बने लेकिन कर्मयोगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक की अनुभूति सदा रहनी चाहिए। यह दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार है। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाने चाहे वह बना सकेंगे। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी और जिस समय जो अनुभूति, चाहे बीजरूप स्थिति की, चाहे फरिश्ते रूप की, जो करना चाहो वह सहज कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरण से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता। अव्यक्तवाणी डेट है 10 जनवरी 1988। जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार, स्वभाव कभी कभी न चाहते भी
अपने तरफ खींच लेते हैं। ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है। वह है पिछला हिसाब किताब। यह है वर्तमान जीवन का हिसाब, क्योंकि कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए रहा हुआ हिसाब अपनी तरफ खींचता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ। कभी मन नहीं लगेगा याद में, सेवा में, व कभी उदासी की लहर होगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। वह बिना रस के शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा कहाँ अकेले में चले जाए, बैठ जाए। यह सब निशानियां हैं कोई न कोई अवज्ञा की। कर्म का बोझ खींचता है। अव्यक्तवाणी डेट है 14 जनवरी 1988। आज के दिन भक्त आत्माओं के पास पाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। शिव जयंती या शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं है, लेकिन निराकार बाप ज्योति बिंदु जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उस बिंदु का महत्व है। आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है। तो आप भी बिंदु और बाप भी बिंदु। तो आज के दिन भारत में हर एक भक्त आत्मा के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है। बिंदु जितना ही सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है। इसलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है। अव्यक्तवाणी डेट है 16 फरवरी 1988। जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हो तो कोई हद की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकेगी। सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे। जैसे वृक्ष का रचता बीज जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वह बीज ऊपर आ जाता है ना। ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोगी की किरणें फैलाएंगे। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती है ना। ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो तो कितनी संतान हुई। सारी विश्व आपकी रचना हो गई ना। तो मास्टर रचता भव, इसको कहते हैं पुत्रवान भव। तो कितने वरदान है। इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। जन्मते ही यह सब वरदान हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दे दिए हैं। वरदान मिले हैं ना। अव्यक्तवाणी डेट है 24 फरवरी 1988। आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं ना।
आपको तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। कभी मास्टर बीजरूप की स्थिति के स्थान पर सेट हो, कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो, कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो। अव्यक्तवाणी डेट है 19 मार्च 1988। बाप दादा का टाइटल दिल वाला है, दिलाराम है। दिमाग दिल से स्थूल है, दिल सूक्ष्म है। बोलचाल में भी सदैव यह कहते हो कि सच्ची दिल से कहते हैं। सच्ची दिल से बाप को याद करो। यह नहीं कहते कि सच्चे दिमाग से याद करो। कहा भी जाता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। विशाल दिमाग पर राजी नहीं कहा जाता है। विशाल दिमाग यह विशेषता जरूर है। इस विशेषता से ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं, लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। वह पॉइंट रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट रूप बनने में सेकंड नंबर होंगे। कभी सहज, कभी मेहनत से बिंदु रूप में स्थित हो सकेंगे, लेकिन सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल न भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा, क्योंकि जो यथार्थ कर्म, बोल व संकल्प है वह दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। जिसने भगवान को राजी किया वह स्वतः ही राजयुक्त युक्ति युक्त होता है। अव्यक्तवाणी डेट है 15 नवंबर 1989। जिसके नैनों में बाप है वह देह के भान में कैसे आएंगे? बाप समाया हुआ है या समा रहा है? बाप समाया है तो और कोई समा नहीं सकता। वैसे भी देखो तो आँख की कमाल है ही बिंदु से। यह सारा देखना करना कौन करता है? शरीर के हिसाब से भी बिंदी ही है ना। छोटी सी बिंदी कमाल करती है, तो देह के नाते से भी छोटी सी बिंदी कमाल करती है, और आत्मिक नाते से बाप बिंदु समाया हुआ है, इसलिए और कोई समा नहीं सकता। अव्यक्तवाणी डेट है 28 जनवरी 1990। आज त्रिमूर्ति शिव बाप हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं। सभी बच्चे दिल के उमंग उत्साह से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हैं, तो त्रिमूर्ति शिव बाप अर्थात ज्योति बिंदु बाप बच्चों के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक देख हर्षित हो रहे हैं। यह तिलक सारे ज्ञान का सार है। इन 3 बिंदियों में सारा ज्ञान सागर का सार भरा हुआ है। सारे ज्ञान का सार 3 बातों में है: पढ़ाई, आत्मा और ड्रामा अर्थात रचना। आज का यादगार दिवस भी
शिव अर्थात बिंदु का है। बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु और रचना अर्थात ड्रामा भी बिंदु। तो आप सभी बिंदु बिंदु की जयंती मना रहे हो। बिंदु बन मना रहे हो ना। सारा प्रकृति का खेल भी दो बातों का है, एक बिंदु का और दूसरा लाइट ज्योति का। बाप को सिर्फ बिंदु नहीं लेकिन ज्योति बिंदु कहते हैं। रचना भी ज्योति बिंदु है और आप भी हीरो पाठधारी ज्योति बिंदु हो, न कि सिर्फ बिंदु हो। और सारा खेल भी देखो, जो भी कार्य करते हैं उसका आधार लाइट है। आज संसार में अगर लाइट फेल हो जाए तो 1 सेकेंड में संसार नहीं लगेगा। जो भी सुख के साधन है उन सब का आधार क्या है? लाइट। रचयिता स्वयं भी लाइट है। आत्मा और परमात्मा की लाइट अविनाशी है। प्रकृति का आधार भी लाइट है, लेकिन प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है। तो सारा खेल बिंदु और लाइट है। आज के यादगार दिवस को विशेष निराकार रूप से मनाते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 22 फरवरी 1990। शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित होना, इसलिए शिवरात्रि कहकर मनाते हैं। भक्ति मार्ग की विधियां भी आपकी यथार्थ विधियों का यादगार है। एक तरफ भक्तों की विधि और दूसरे तरफ है बच्चों की संपूर्ण विधि। दोनों ही देख बाप हर्षित होते हैं। आप लोग भी हर्षित होते हो ना कि हमारे भक्त फॉलो करने में कितने होशियार है। लास्ट जन्म तक भी अपनी भक्ति की विधियां निभाते आते हैं। यह सब है बाप और आप बिंदु रूप की कमाल। शिव बाबा के साथ सालिग्राम भी साथ साथ पूछे जाते हैं। आप सभी बिंदु स्वरूप के महत्व को जानते हो, इसलिए आज तक भक्तों में शिव अर्थात बिंदु स्वरूप का महत्व है। वह से बिंदु रूप को जानते हैं, यथार्थ नहीं जानते हैं, अपने रूप से जानते हैं। लेकिन आप बाप को सिर्फ बिंदु रूप से नहीं, लेकिन बिंदु के साथ जो सर्व खजानों का सिंधु है, तो बिंदु के साथ सिंधु रूप को भी जानते हो। दोनों रूप से जाना है ना। सिंधु स्वरूप को जानते आप भी मास्टर सिंधु बन गए। आप में कितने खजाने भरे हुए हैं, हिसाब लगा सकते हो? अनगिनत, अथाह और अविनाशी खजाने हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 13 फरवरी 1991। एक होता है प्रसन्न चित्त, दूसरा है प्रश्न चित्त। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन। प्रसन्न चित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता, प्रश्न नहीं करता। जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसके प्रति भी उठता, उसका उत्तर स्वयं को पहले आता। पहले भी सुनाया था, व्हाट और व्हाई नहीं, लेकिन डॉट। क्या, क्यों नहीं, फुल स्टॉप, बिंदु। 1 सेकेंड में विस्तार, 1 सेकेंड में सार। ऐसा प्रसन्न चित्त सदा निश्चिंत रहता है। तो चेक करो, ऐसी निशानियां मुझ संतुष्ट मणि में है। बाप दादा ने तो सबको टाइटल दिए हैं संतुष्ट मणि का। अव्यक्तवाणी डेट है
17th March 1991। आज दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। बाप दादा भी महान ज्योति है और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो। तो दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। यह महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है। बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। कितना दिव्य और प्यारा नजारा है। चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन देख रहे हैं। इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो। यही महाशिवरात्रि है। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु सालिग्राम हो। बाप भी महान, बच्चे भी महान है। इसलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। अव्यक्तवाणी डेट है 2 मार्च 1992। सदा अमृत वेले जब आँख खुले तो अपने को 3 बिंदियों का तिलक लगाना। पहला, मैं आत्मा बिंदु हूँ। दूसरा, बाप भी बिंदु है। और तीसरा, जो ड्रामा में हो गया बीत चुका उसको फुल स्टॉप लगाना। तो यह 3 बिंदियों का तिलक सदा ही राज्य तिलक का अधिकारी बनाएगा। अभी स्वराज्य, फिर विश्व का राज्य। अव्यक्तवाणी डेट है 12 नवंबर 1992। त्रिकालदर्शी बनने से यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, यह सब क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाते हैं। नहीं तो बहुत क्वेश्चन उठते हैं। क्यों का क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है। और त्रिकालदर्शी बनने से फुल स्टॉप लग जाता है। नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप लग गया ना। फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाने से बिंदु रूप सहज याद आ जाता है। बाप दादा सदा कहते हैं कि अमृत वेले सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप भी बिंदी। यह 3 बिंदी का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक। मस्तक स्मृति का स्थान है, इसलिए तिलक मस्तक पर ही लगाते हैं। 3 बिंदियों का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रखना। फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। यह क्यों और क्या ही हलचल है। तो अचल रहने का साधन है अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। यह भूलो नहीं, जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ। ऐसे नहीं कि याद था लेकिन उस समय भूल गया। गाड़ी में यदि समय पर ब्रेक न लगे तो फायदा होगा या नुकसान। तो समय पर फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू होना था, हो रहा है। और साक्षी होकर के देखकर आगे बढ़ते चलो। तो त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत तीनों को जान जैसा समय
वैसा अपने को सदा सेफ रख सको। अव्यक्तवाणी डेट है 9 जनवरी 1993। बिंदु रूप या डबल लाइट रहना ही उड़ती कला का सहज साधन है। सदा अपने को कौन से सितारे समझते हो? सफलता के सितारे, लकी सितारे, चमकते हुए सितारे, उम्मीदों के सितारे, बाप की आंखों के तारे। तो नैनों में कौन समा सकता है? जो बिंदु है। आंखों में देखने की विशेषता है ही बिंदु में। जितना यह स्मृति रखेंगे कि हम बाप के नैनों के सितारे हैं, तो स्वतः ही बिंदु रूप होंगे। कोई बड़ी चीज आंखों में नहीं समाएगी। स्वयं आँख ही सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म आँख में समाने का स्वरूप ही सूक्ष्म है। बिंदु रूप में रहते हो। यह बड़ा लंबा चौड़ा शरीर याद आ जाता है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि हर कर्म में सफलता व प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का साधन है। रोज अमृत वेले 3 बिंदु का तिलक लगाओ। तो 3 बिंदु याद है ना? लगाना भी याद रहता है, क्योंकि अगर तीनों ही बिंदी का तिलक सदा लगा हुआ है, तो सदैव उड़ती कला का अनुभव होता रहेगा। कौन सी कला में चल रहे हो? उड़ती कला है या कभी उड़ती, कभी चलती, कभी चढ़ती? सदा उड़ती कला। उड़ने में मजा है ना? या चढ़ने में मजा है? चारों ओर के वायुमंडल में देखो कि समय उड़ता रहता है। समय चलता नहीं है, उड़ रहा है। और आप कभी चढ़ती कला, कभी चलती कला में होंगे तो क्या रिजल्ट होगी? समय पर पहुँचेंगे? तो पहुँचने वाले हो या पहुँचने वालों को देखने वाले हो? सभी पहुँचने वाले हो, देखने वाले नहीं। तो सदा उड़ती कला चाहिए ना? आधा कल्प बोझ उठाने की आदत होने कारण बाप को बोझ देते हुए भी कभी कभी उठा लेते हैं। तंग भी होते हो, लेकिन आदत से मजबूर हो जाते हो। कहते हो तेरा, लेकिन बना देते हो मेरा। स्व उन्नति के लिए व विश्व सेवा के लिए कितना भी कार्य हो, वह बोझ नहीं लगेगा। लेकिन मेरा मानना अर्थात बोझ होना, तो सदैव क्या याद रखेंगे? मेरा नहीं, तेरा। मन से, मुख से नहीं। मुख से तेरा तेरा भी कहते रहते हैं और मन से मेरा भी मानते रहते हैं। छोटे बिंदु रूप को स्मृति में रखते हो या लंबे शरीर को याद रखते हो? याद के लिए कहा जाता है बुद्धि में याद रखना। मोटी चीज को याद रखते हो और छोटी चीज को छोड़ देते हो, इसलिए मुश्किल हो जाता है। लाइफ में भी देखो, छोटा बनना अच्छा है या बड़ा बनना अच्छा है? छोटा बनना अच्छा है, तो छोटा स्वरूप याद रखना अच्छा है ना? क्या याद रखेंगे? बिंदु। सहज काम दिया है या मुश्किल? तो फिर कभी कभी क्यों करते? सहज काम तो सदा हो सकता है ना? जब बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु, काम भी बिंदु से है, तो बिंदु को याद करना चाहिए। तो अभी डॉट अर्थात बिंदु को नहीं भूलना।
बोझ नहीं उठाना। अच्छा, यह वैरायटी गुलदस्ता है, सभी एक दो के साथी है। विन करना सहज है। क्यों सहज है? बाबा साथ है और अनेक बार विजयी बने हैं, तो रिपीट करने में क्या मुश्किल है? कोई नई बात करनी होती है तो मुश्किल लगता है, और किया हुआ काम फिर से करो तो मुश्किल लगता है क्या? तो कितनी बारी विजयी बने हो? कितना सहज है। किए हुए कार्य में कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा। कैसे होगा? क्या होगा? ठीक होगा? नहीं होगा? किया हुआ है तो इजी हो गया ना। कितना इजी? बहुत इजी है। अभी इजी लग रहा है, वह जाके मुश्किल हो जाएगा। सदा इजी। जब मुश्किल लगे तो याद करो कितने बारी किया है, तो मुश्किल के बजाय इजी हो जाएगा। सभी बहादुर है। क्या याद रखेंगे? बिंदु। बनना भी बिंदु है, लगाना भी बिंदु है। फुल स्टॉप लगाना अर्थात बिंदु लगाना, तो इसको भूलना नहीं। अव्यक्त वाणी डेट है 18 फरवरी 1993। सभी 3 बिंदु के रहस्य को जानते हो? 3 बिंदी लगानी आती है या कभी भूल जाते हो, कभी लगाते हो? क्योंकि ये तीनों ही याद रखना आवश्यक है। अगर एक बाप बिंदु को याद करो तो दोनों और बिंदु सहज ही याद आ जाएंगे। तो बाप को याद करना सहज है या मुश्किल है? सहज है तो सदा क्यों नहीं? माया पावरफुल है या मास्टर सर्वशक्तिवान पावरफुल? मास्टर तो और ही तेज होता है, फिर माया पावरफुल कैसे हो जाती है? अपनी कमजोरी के कारण। कमजोरी कब तक रहनी है? चाहे माया कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन सर्वशक्तिवान बाप से कोई शक्तिशाली है नहीं। तो भूल जाते हो कि हम मास्टर है। क्या यह कभी भूलते हो कि मैं फलानी हूँ? शरीर नहीं भूलते हो और अपने आप को भूल जाते हो। ये वंडर नहीं है। ये वंडर नहीं करना। सदा बाप और आप साथ है, कंबाइन है, तो भूल कैसे सकते हैं? बाप से अलग रहते हो क्या? तो यही कहो कि न भूलते हैं न भूलेंगे। बाप से प्यार है ना। अव्यक्त वाणी डेट है 26 मार्च 1993। ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए हैं, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो। वो है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। समझते भी हो कि यह कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है। शक्ति स्वरूप बनने में व बाप समान बनने में विघ्न स्वरूप बनती है। फिर भी क्या होता है? स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते। ठीक है, समझते हैं कि कॉमा लगा देते हैं, व दूसरों को देख आश्चर्य की निशानी लगा देते हो कि ऐसा होता है क्या? ऐसे होना चाहिए। वह क्वेश्चन मार्क की क्यों लगा देते हो? क्योंकि क्यों लगा देते हो? फुल स्टॉप अर्थात बिंदु। तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। यह स्मृति फुल स्टॉप अर्थात
बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उस समय कोई कोई अंदर सोचते भी है कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपनी स्क्रीन द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती है, जिससे आत्मा छिप जाती है और बार बार व्यक्ति और बातें सामने स्पष्ट आती है। तो मूल कारण स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्व पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो, मुझे करना है। ऐसी ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। पहला, स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती है, खुशी मिलती है। दूसरा, बाप द्वारा। तीसरा, जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की है, उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती है। तो मरना हुआ या पाना हुआ, क्या कहेंगे? पाया ना? तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ। अलबेलापन नहीं लाओ, ये तो होता ही है, ये तो चलना ही है, ये अलबेलेपन के संकल्प है। अलबेलापन परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 23 दिसंबर 1993। कई आदमी बैठते हैं, सोचते हैं मैं ज्योति बिंदु, मैं ज्योति बिंदु, और ज्योति टिकती नहीं, शरीर भूलता नहीं। ज्योति बिंदु तो है ही, लेकिन कौन सी ज्योति बिंदु है? हर रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो कि ज्योति बिंदु भी कौन है। रोज सर्व प्राप्तियों में से कोई न कोई प्राप्ति को याद करो। प्राप्तियों की लिस्ट तो बुद्धि में है ना, तो रोज एक नया टाइटल परिवर्तन करो। आज नूरे रत्न है तो कल मस्तक मणि है, कितना अच्छा लगेगा। और हर रोज वैरायटी प्राप्तियों को सामने रखो। बाप ने क्या दिया, क्या मिला, तो जब अविनाशी प्राप्ति सामने रहेगी तो प्राप्ति से खुशी होती है ना। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 1994। कोई भी जयंती मनाते हैं तो आत्माओं की, देहधारियों की जयंती मनाते हैं, लेकिन यह शिव जयंती शरीरधारी आत्मा की नहीं है, निराकार बिंदु रूप की जयंती है। शिव जयंती कहने से ज्योति बिंदु रूप ही सामने आता है। तो सारे कल्प में अशरीरी परमात्मा की जयंती नहीं मनाई जाती। एक ही त्रिमूर्ति शिव बाप की विचित्र जयंती है जो अशरीरी है, और यही एक शिव जयंती है जो बाप और बच्चों की साथ साथ जयंती है। अव्यक्तवाणी डेट है 26 फरवरी 1995। सभी के लिए यही विशेष वरदान है कि बिंदु और सिंधु, जितना ही बिंदु है उतना ही सिंधु बनो। ज्ञान, गुण और शक्तियों की धारणा में सिंधु बनो और स्मृति में बिंदु बनो। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो,
और बिंदु लगाते चलो, तो बिंदु स्मृति स्वरूप और धारणा में सिंधु स्वरूप। यही लक्ष्य सब रखते चलो। अभी किसी भी प्रकार का वेस्ट खत्म करो। हर कर्म बेस्ट, हर सेकंड बेस्ट हो, बोल भी बेस्ट हो, संबंध संपर्क सब बेस्ट हो। जितना बेस्ट करते जाएंगे तो वेस्ट स्वतः ही खत्म हो जाएगा। अभी वेस्ट का खाता कुछ दिखाई देता है तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है। अव्यक्तवाणी डेट है 16 मार्च 1995। सदा अपने चेहरे को, सूरत को चलता फिरता म्यूजियम बनाएंगे। आपके नयनों को कोई देखे तो नयनों द्वारा हर्षित, रूहानी, आकर्षित मूर्त का चित्र देखे। साधारण नयन नहीं देखे, दिव्य नयन। जिन दिव्य नयनों में सदा बाप बिंदु दिखाई दे, तो आपके नयन चलता फिरता म्यूजियम बन जाए। आपका मस्तक आत्म साक्षात्कार कराए। आपके ओंठ सर्व को मुस्कुराना सिखा दे। ऐसे चारों ओर चैतन्य म्यूजियम अपनी सेवा करते रहे। अव्यक्तवाणी डेट है 6 अप्रैल 1995। अभी एक सेकंड में मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो? स्टॉप, बस स्टॉप हो जाए। अभी एक सेकंड के लिए मन और बुद्धि को एकदम एकाग्र बिंदु बिंदु में समा जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अव्यक्तवाणी डेट है 28 फरवरी 2001। आज इस घड़ी जो भी बच्चा, जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना। दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है। सिर्फ जैसे स्थूल नयनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नयनों में बाप बिंदी को समाकर रखना। रख सकते हो या मुश्किल है? सहज है। तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नयनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। अगर नयनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे। मेहनत से छूट जाएंगे। और तरफ नजर जाएगी ही नहीं। बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल में और नैनों में समाने की विधि है बाप दादा साहेब को राजी करना। अव्यक्तवाणी डेट है 4 नवंबर 2001। सारे दिन में कितने बार मेरा शब्द कहते हो? अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द बोलते हो। जब मेरा शब्द बोलते हो तो बस मेरा कौन? मेरा बाबा। बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देता है। जो सदैव कार्य में लाते हो, मैं और मेरा। तो मैं कौन और मेरा कौन? कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते? सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए। बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु
खिसक जाती है। बिंदु तो है, लेकिन कौन सी बिंदु? मैं कौन हूँ, यह अपने स्वमान स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना तो मुश्किल हो जाता है। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 2002। अभी अभी 1 सेकंड में बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो और जो भी कोई बातें हो उसको बिंदु लगाओ। लगा सकते हो? बस 1 सेकंड में मैं बाबा का, बाबा मेरा। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 2004। अभी 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो? सब 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, ऐसा अभ्यास चलते फिरते करते रहो। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 2005। जैसे सेवा पर अटेंशन देते हो तो सेवा वृद्धि को तो पाई है ना। बाप दादा खुश है, लेकिन अभी धारणा के ऊपर अटेंशन और चाहिए, क्योंकि अंत में सेवा चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। अभी कर ली सो कर ली। उस समय फरिश्ता लाइफ या अशरीरी बनने का सेकंड में बिंदु लगाने का यही काम में आना है और अचानक होना है। अगर सेवा भी की, लेकिन इसका अभ्यास कम होगा। सेवा में ही लगे रहे। सेवा में लगना है, लेकिन दोनों का बैलेंस चाहिए। बाप दादा बार बार इशारा दे रहा है कि अचानक होना है और ऐसे सरकमस्टांस में होना है। इसीलिए बाप को उल्हना कोई नहीं दे कि आपने बताया नहीं। अव्यक्तवाणी डेट है 5 फरवरी 2009। बाप दादा कुछ समय से बच्चों को यह बता रहे हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपने को यह अटेंशन देना है कि 1 सेकंड में बिंदी लगाने चाहो तो लगा सकते हो। मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ को समाप्त कर सकते हो। इतना अभ्यास है कि उस समय समय के सरकमस्टांस प्रमाण पुरुषार्थ करके व्यर्थ को मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, उस समय यह सोचते रहे तो आने वाले समय में जो लक्ष्य है बाप के साथ चलेंगे। बाप तो सेकंड में बिंदु है और सेकंड भी बिंदु है और फुल स्टॉप भी बिंदु ही है। इतना अभ्यास है। इसके लिए अब से इस अभ्यास के अभ्यासी होंगे तो बाप समान श्रीमत का हाथ हाथ में देते हुए अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया, तो बातों को अटेंशन अंडरलाइन करो। अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 2010। बाप दादा काफी समय से सूचना दे रहा है कि अब तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता है 3 बिंदु लगाना। बिंदु हूँ, बाप बिंदु को याद करना है
और बीती को बिंदु लगाना फुल स्टॉप बिंदु है, जिसको बाप दादा कहते हैं मनन करो। बिंदु बनना है, बिंदु देखना है और बिंदु लगाना है। इसलिए बिंदु का बहुत महत्व है। आजकल के ज़माने में भी बिंदु का महत्व है। देखो, पैसे गिनती करते हैं ना। आजकल सबका प्यार सबसे ज़्यादा किससे है? पैसा। तो पैसा बढ़ता कैसे है? बिंदु लगाते जाओ। 10 को बिंदु लगाओ 100 हो जाएगा। दूसरी बिंदु लगाओ तो 1000 हो जाएगा। तो बिंदु का महत्व है, लेकिन असली बिंदु कौन सा है वह भूल गए हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 2 मार्च 2011। अभी जो समय आने वाला है उसके लिए बाप दादा ने डायरेक्शन दे दिए हैं कि तीव्र पुरुषार्थी बन। सेकंड में बिंदु लगाने, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास अति आवश्यक है। इस बात को हल्का नहीं करो। अचानक कुछ न कुछ होना ही है। इसलिए बाप की शुभ आशा है कि हर एक बच्चा साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाबा साक्षी हो जाएगा। साथी बनने वाले हो तो बाप दादा समान बनना ही है। अव्यक्तवाणी डेट है 31 मार्च 2011। अच्छा, ओम शांति।